हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है क्या, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। तो व्हाट इज ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, पहले इसको समझेंगे। जैसे कि हम लोग ने पी टू पी प्रोसेस पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, गुड्स को परचेज करने का प्रोसेस सीख रहे थे। उसी तरह से अगर हम लोग डिस्कस करें, ओ टू सी प्रोसेस होता है, और यहाँ पे एफ आई इंटीग्रेट होता है विद एस डी। अगर आपको इसको और डिटेल्स में समझना है तो देखिए, सिंपल से आप यहाँ से गूगल ले लीजिए, google.com पे आप जाइए, यहाँ पे आप लिख दीजिए बस ओ टू सी प्रोसेस। ओके, सो आप यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इमेजेस ओ टू सी को समझने के। ठीक है ना, एक सिंपल से हम लोग देखते हैं। ओके, सो ओ टू सी प्रोसेस इज व्हाट, यहाँ देखो समझाने की कोशिश किया आपको क्या है ये ऑर्डर टू कैश। सबसे पहले जस्ट लाइक हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बना के उन्होंने समझाने की कोशिश किया है। तो भी देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम लोग ऑर्डर क्या करते हैं, रिसीव एन ऑर्डर। सबसे पहले तो हमें ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्डर फिल करते हैं कि भाई हाँ भाई, सामने वाले का जो भी ऑर्डर है हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। फिर हम शिप करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर को फिर पहुंचाते हैं, फिर इनवाइस बनाते हैं ताकि पेमेंट आए। हालांकि आज के समय में आपको पता है जीएसटी इन्वायरमेंट में शिपिंग के साथ साथ इनवाइस बन जाता है, और फिर पेमेंट रिसीव होता है। ठीक है ना, फिर रिकॉर्ड द पेमेंट, हम पेमेंट को अपने यहाँ बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से एक सिंगल सिंपल सा ये सर्कल बना के दिखाया गया है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, है ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओ टू सी। और अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो दे रखा है ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। तो दिस इज बेसिकली है क्या, आपको ऑर्डर टू कैश को अगर समझना है तो उसका यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, बट आपको मैं बता दूं, दिस इज द ऑर्डर मैनेजमेंट, देन क्रेडिट मैनेजमेंट। दैट मीन्स क्रेडिट मैनेजमेंट में कितना हम सामने वाले को क्रेडिट दे सकते हैं वो चेक करना होता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट, सामने वाले का ऑर्डर फुलफिलमेंट हम करते हैं कि जो जो उसके रिक्वायर्ड क्वांटिटी आइटम है वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फिर शिपिंग करेंगे, हम गुड्स को भेजेंगे इनवाइस के साथ। एंड देन क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल। जैसे इनवाइस क्रिएट हुआ, हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो गया, एंड देन हम कलेक्शन करते हैं अमाउंट का, एंड देन रिपोर्टिंग करते हैं। दिस इज द ओ टू सी साइकिल विच वी आर गोइंग टू कवर ऑन एसएपी। ओके, सो वी विल डू, सॉरी, VA11 से करने से पहले स्टडी कर लें, समझ लें अपने पॉइंट्स को। देखो, अकाउंट रिसीवेबल में ना ओ टू सी प्रोसेस में अगर देखें, एफ आई इंटीग्रेट होता है विद एस डी। एस डी मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। जब हम लोग पी टू पी पढ़ रहे थे तो वहाँ एफ आई इंटीग्रेट हो रहा था एम एम के साथ, और यहाँ एफ आई इंटीग्रेट हो रहा है एस डी के साथ। सो व्हेन वी रिसीव द इंक्वायरी, वी आर गोइंग टू पुट, हम एंट्री पहले करेंगे इंक्वायरी में। देन सपोज करो सामने वाला हमसे कोटेशन मांगता है, VA21 में हम उसे कोटेशन इशू करना सीखेंगे। देन फाइनली वो हमें ऑर्डर देता है, पीओ जनरेट, उसने हमें पीओ दिया तो दैट मीन्स हमारे लिए सेल्स ऑर्डर है, वो हमने सेल्स ऑर्डर में बुक कर लेना है। फिर हम आउटबाउंड डिलीवरी करेंगे, पीजीआई करेंगे, यानी गुड्स को हम सेंड करेंगे। ठीक, ये दोनों प्रोसेस करने के बाद फिर क्या होगा, इनवाइस बना के भेजेंगे। हालांकि आपको बता दूं, एफआई का काम यहाँ से शुरू होता है, बिलिंग से। वीएफ आपने देखा, VF, एफ फॉर फाइनेंस। अब यहाँ से काम शुरू होता है आपका, इनवाइस जनरेट करना, और पेमेंट जब आता है तो इनकमिंग पेमेंट को रिसीव करना। दैट मीन्स ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। साथ ही साथ अगर हम MMBE से हम लोग अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं, स्टॉक हमारे पास है कि नहीं है। अगर स्टॉक नहीं है तो मीगो से हम गुड्स रिसीव कर सकते हैं। ओके, मटेरियल क्रिएशन के लिए आप MM01 पहले ही हम लोग स्टडी कर चुके हैं। स्टेप सेटअप, सेल्स प्राइस सेट कर सकते हैं VK11 से, है ना। कंडीशन टाइप PR00। खैर, हम लोग को इस पर नहीं जाना, हम लोग को स्टार्ट करना है किससे, इंक्वायरी से। ओके, सो चलिए, सबसे पहले सपोज करो हमारे पास कोई इंक्वायरी जनरेट हुआ, एंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द इंक्वायरी। इंक्वायरी रिकॉर्ड करने के लिए जो टी कोड होता है ना, वो VA11 होता है। अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं, Ctrl+F, VA11 अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये टी कोड कहाँ पे दिख रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप देख लो, लॉजिस्टिक में ही जाना है, लेकिन इस बार सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं हम लोग। सेल्स में ही देखो इंक्वायरी होता है, VA11 इंक्वायरी क्रिएट करने के लिए, VA12 चेंज करने के लिए, VA13 डिस्प्ले करने के लिए। वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इंक्वायरी। नाउ व्हाट इज इंक्वायरी टाइप, इंक्वायरी टाइप ध्यान रहे, यहाँ पे F4 करके सर्च कर सकते हो, बहुत सारे इंक्वायरी टाइप यहाँ पे आएंगे, बट डिफॉल्ट इंक्वायरी टाइप वी आर गोइंग टू सेलेक्ट IN।
और भी सब बनाए गए हैं, बट ये होता है डिफॉल्ट एसएपी में इंक्वायरी. सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इंक्वायरी. नाउ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू टेक एक्सेस हो, जस्ट लाइक आपको देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे आपको पता रहेगा क्या आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स डिपार्टमेंट है. तो आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आप पहले सेलेक्ट करो. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखो, डोमेस्टिक मार्केट है हमारा, डोमेस्टिक मार्केट में हम ये गुड्स बेचने जा रहे हैं. हमारा मतलब एरिया जो हमारा है डोमेस्टिक एरिया है, हम डोमेस्टिक मार्केट में ही सामान बेचते हैं. एंड देन डिवीजन हमारा क्या है, अब CIE लिखा हुआ है. बात समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा डिवीजन हो गया. जस्ट लाइक आप सेल्स डिपार्टमेंट, आप कभी जा रहे हो गया स्पेंसर या समथिंग में, तो वहाँ जब सामान खरीदते हो तो अलग अलग डिवीजन्स होते हैं. किस डिवीजन से आपने गुड्स निकाला, उठाया आपने, गारमेंट सेक्शन से उठाया आपने, ओके, ग्रोसरी सेक्शन से उठाया, किस सेक्शन से आप गुड्स उठा रहे हो, डिवीजन क्या है हमारा. ओके, एंटर करते हैं. एंटर करते हैं तो सोल्ड टू पार्टी आती है. नाउ यू नीड टू पुट द योर कस्टमर. सो कस्टमर इज दिस कोड. फिलहाल मैं अपने इस कोड को यूज कर रहा हूँ. देखो कस्टमर आप किसको यूज करोगे, कस्टमर और तुम्हारा जो मटेरियल होना चाहिए वो आपस में कन्फिगर्ड होना चाहिए, है ना. सो ये कन्फिगर्ड है हमारा. देन हम लोग वैलिड फ्रॉम टू में कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. देन हमें क्या डालना है, मटेरियल. नाउ विच मटेरियल वी आर गोइंग टू, किस मटेरियल के लिए इंक्वायरी आई है. तो यहाँ देखो हमारी मटेरियल का कोड ये है 1602, नॉट 912, 912 1583 वी आर गोइंग टू टेक. ओके, सो दिस. सो कस्टमर हम लोग ये लेते हैं, सोल्ड टू पार्टी चेंज कर देते हैं. सोल्ड टू पार्टी हो गया. हाँ, एंटर कर लेंगे तो पार्टी का नाम आ जाएगा. अब नाउ नेक्स्ट मटेरियल. मटेरियल इज आवर 24 times 0 1583 हो गया. एंड देन हाउ मच, कितनी क्वांटिटी के लिए इंक्वायरी आई, सपोज एक क्वांटिटी के लिए इंक्वायरी आई है. इंटर. और कोई डिटेल्स तो भरने की जरूरत है नहीं, फिलहाल सिंपल सा इंक्वायरी हम नोट कर रहे हैं. इस प्रोडक्ट की हमारी इंक्वायरी आई है, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में जैसे लाइक तुम अमेजन पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, तो जैसे तुम उस प्रोडक्ट को जूम करके और ठीक से थोड़ा देखते हो तो उनकी इंक्वायरी जनरेट हो जाती है, किस बंदे ने इंक्वायरी की है. दैट इज AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट यहाँ पे तो हम नॉर्मल हम इंक्वायरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक. कंट्रोल एस. कंट्रोल एस करते ही देखो यहाँ पे कुछ डेटा इनकम्प्लीट मांग रहा है. तो क्या इनकम्प्लीट, एक बार जाके देख लो. पेमेंट टर्म्स इज नॉट डिफाइंड. ओके, वैसे तो पेमेंट टर्म्स बाद में होना चाहिए, लेकिन चलो अभी डिफाइन कर देते हैं. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट टर्म्स मेंशन कर सकते हो. एंड देन दिस बटन यू नीड टू प्रेस एडिट एंड नेक्स्ट डेटा. हो गया, डेटा इज डॉक्यूमेंट इज कंप्लीटेड. नाउ कंट्रोल एस. कंट्रोल एस करते ही देखो इंक्वायरी जनरेट हो गई ना. अब हम क्या करेंगे, इस इंक्वायरी नंबर को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे फॉर फर्दर प्रोसेस. कहाँ पे सेव करते हैं, तो चलिए यहीं पे हम लोग इसको सेव करके रख देते हैं. इंक्वायरी इज नाउ सेव्ड. आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करेंगे, VA12 में जाके देखेंगे. VA12 इज नॉट अथोराइज, इट्स ओके. डॉक्यूमेंट फ्लो हमें चेक करना था, बट कोई इशू नहीं, हम लोग अगला प्रोसेस करते हैं. VA21. सपोज सामने वाले ने इंक्वायरी जो किया था उसको प्रोडक्ट हमारा पसंद आया, प्राइस भी समझ में आ गई, तो फाइनली वो हमें क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है. तो वी आर गोइंग टू ऑर्डर, कह रहा हूँ, वो हमसे कोटेशन मांग रहा है बेसिकली कि कितना फाइनल प्राइस आप देंगे. तो कोटेशन हम इशू करने जा रहे हैं. कोटेशन में जो कोटेशन टाइप है आप QT ले लेना, ये भी डिफॉल्ट होता है. एंड देन बाकी ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन शुड बी सेम. एंड डोंट ट्राई टू प्रेस एंटर, बिकॉज हम लोग कनेक्ट रखेंगे आपस में. इंक्वायरी ऑलरेडी जनरेट है तो इंक्वायरी नंबर यहाँ पे पुट कर देते हैं. इंक्वायरी नंबर पुट करने से क्या होगा ना, द डिटेल, बाकी डेटा यहाँ पे फेच कर लेगा. तो देखो जैसे हमने कॉपी बटन पे क्लियर, द डिटेल्स आर फेच्ड. नाउ अब ये कोटेशन जो हम उसको इशू करें, वैलिड कब तक है, मान लो सिर्फ 3 दिन की वैलिडिटी है, 8 से लेकर 10 तक, ये आपको मेंशन करना है. ठीक है ना, कब तक इसकी वैलिडिटी है. क्लियर. सेल्स में जाकर ऑलरेडी पेमेंट टर्म्स ये सब डिफाइन हो ही चुका है. ओके, इस तरह से डिटेल आप और भी चेक कर सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू सेव इट.
कंट्रोल एस, जैसे सेव करते हो अगेन कुछ डेटा इनकम्प्लीट मांग रहा है। अगर कुछ ऐसा आता है तो आप एडिट करके सही कर सकते हो। हालांकि दिस इन्फॉर्मेशन यू नीड टू इन्फॉर्म योर सीनियर कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो यहाँ देखो प्राइस का इशू आ रहा है, प्राइस इज नॉट मेंटेनिंग हियर, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द प्राइस। पी आर डबल प्राइस कंडीशन पहले ले लेना, पी आर डबल जीरो। अमाउंट वी आर गोइंग टू पुट, सपोज इट्स अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। ओके, हो गया कंडीशन। नेक्स्ट क्लिक ऑन दिस बटन। अब देखो डॉक्यूमेंट इज कंप्लीटेड नाउ। तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया सर। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर क्या करेंगे, आप इसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से सेव करते ही देखो कोटेशन जनरेट, कोटेशन क्या हो गया, सेव हो गया। दैट मीन्स हमने सामने वाले को कोटेशन दे दिया। अब जब हमने सामने वाले को कोटेशन दे दिया है तो क्या होगा, अब सामने वाला हमें ऑर्डर देगा अगर उसे हमारा कोटेशन पसंद आता है तो। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार चेक करेंगे रिपोर्ट्स, स्लैश एन देखेंगे, VA22 में जाएंगे। तो VA22 में जाएंगे तो कोटेशन नंबर बाय डिफॉल्ट देखो आ गया। अगर नहीं आता तो हम नोट यहाँ से नंबर उठा लेते हैं और आज इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट फ्लो चेक कर सकते हैं। दिस बटन, डॉक्यूमेंट फ्लो बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कहेगा इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, नाउ कोटेशन इज ओपन। सेम रिपोर्ट आप कहाँ से देख सकते हो, सेम रिपोर्ट आप VA21 पे इंटर करिए और यहाँ पे आप इन्वायरमेंट पे जाइए, सॉरी सिस्टम, VA22 था ना। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट पे जाइए, यहाँ से भी डॉक्यूमेंट फ्लो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हो। क्लियर, इंक्वायरी का डिटेल आप चेक करना चाहते हो इसका भी चेक कर सकते हो। उस समय देखो प्राइस नहीं मेंशन था, यहाँ पे देखो प्राइस मेंशन हो रहा है कितने की है, ठीक है ना। क्योंकि कोटेशन अगर इशू करो तो प्राइस तो बतानी पड़ेगी ना। अब चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगला प्रोसेस जरा समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, कोटेशन हमने इशू कर दिया, डॉक्यूमेंट फ्लो भी हमने चेक कर लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेल्स ऑर्डर VA01। तो वी आर गोइंग टू पास VA01। VA01 में जैसे ही जाएंगे ना, दिस इज बेसिकली सेल्स ऑर्डर। अब हमें सेल्स ऑर्डर मिल रहा है तो ऑर्डर टाइप इज OR, स्टैंडर्ड ऑर्डर है, डिफॉल्ट रहता है, आप इसको सेलेक्ट कर लेना। बाकी सब सेट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन शुड बी सेम। आप जब किसी कंपनी में काम करते हो, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि ये कोड्स हैं हमारी कंपनी का, हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, हमारा डिवीजन क्या है, आपको उन्हीं को यूज़ करना है। देन आफ्टर अगेन क्रिएट विद रेफरेंस, नाउ यू नीड टू पुट द कोटेशन नंबर। तो कोटेशन नंबर हम यहाँ से उठा लेंगे। कोटेशन नंबर जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ना, द रेस्ट ऑफ डेटा विल बी फेच्ड। तो बाकी डेटा देखो फेच कर लिया उसने, इन्फॉर्मेशन ले लिया। नाउ यू नीड टू पुट, देखो सामने वाला मेरे को पीओ, मेरे को देखो मैं सेल्स ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने वाले मैंने मेरे को पीओ दिया होगा तो पीओ नंबर मैं लिख देता हूँ और किस डेट में उसने पीओ मेरे को दिया, परचेज ऑर्डर किस दिन में दिया, तो सेम डेट में 09/2023। सही है, तो ये डिटेल्स आपने मेंटेन कर लिया, इंटर टिक, और तो कुछ मेंटेन करना नहीं है। देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस जैसे ही कर रहे हो देखो यहाँ पे ऑर्डर इज नाउ सेव्ड। तो इस ऑर्डर नंबर को अगेन मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब इस ऑर्डर नंबर को जैसे आपने सेव कर लिया, अब क्या करना है सर, एक बार चेक करना अगेन डॉक्यूमेंट फ्लो। डॉक्यूमेंट फ्लो चेक करने के लिए हमें चेंज मोड में जाना होता है, तो VA02 होगा। अब यहाँ देखो नंबर बाय डिफॉल्ट आ गया, अगर नहीं आता तो आप यहाँ से चेक कर लेते, कॉपी पेस्ट कर लेते। अब यहाँ देखो डॉक्यूमेंट फ्लो का ये बटन है, इस पर क्लिक करो, यू कैन चेक इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, कोटेशन इज कंप्लीटेड, नाउ ऑर्डर इज ओपन। ओके, सो ऑर्डर इज ओपन है। अब हम क्या करेंगे, सामने वाले को गुड्स भेजेंगे, यू कैन सी आउटबाउंड डिलीवरी करनी है एंड विथ PGI। तो इसके लिए होता है VL01 होता है, VL01। VL01 जैसे ही करते हैं बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ शिपिंग पॉइंट ने आप लिया, अगर नहीं आता तो XSPX है। अगर तुमको नहीं पता कि मेरा क्या था शिपिंग पॉइंट तो कंट्रोल N करके स्लैश, यहाँ पे आप क्या करना, अपना ऑर्डर ओपन कर लेना, VA02, चेंज मोड में चले जाना, इंटर करना, यहाँ शिपिंग में चले जाना, शिपिंग पॉइंट यू कैन सी XSPX है, ठीक है। तो इस तरह से आप शिपिंग पॉइंट अपना चेक कर सकते हो।
तो शिपिंग पॉइंट ओके, सिलेक्शन डेट ठीक है, ऑर्डर नंबर इज दिस वन, सही है 3478, यू कैन चेक 3478. आफ्टर दिस यू नीड टू प्रेस एंटर. एंटर जैसे ही करते हो यहाँ देखो मटेरियल का डिटेल आ गया. अब आपको क्या करना है, इसको एंटर और यू कैन सेव इट, कंट्रोल एस. जैसे कंट्रोल एस करोगे ये देखो दिखा रहा है डिलीवरी इज कंप्लीटेड नाउ. तो डिलीवरी इज सेव्ड नाउ, यू कैन कॉपी इट. आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ला करके हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं. डिलीवरी हैज़ बीन सेव्ड. अब डिलीवरी सेव तो हो गई, अब इसको चेक भी करते हैं. /NVL02 से हम चेक भी कर सकते हैं, सॉरी VL02N. ये इन आउटबाउंड डिलीवरी. आप डॉक्यूमेंट फ्लो चेक कर सकते हैं यहाँ से भी. ना इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, कोटेशन इज कंप्लीटेड, स्टैंडर्ड ऑर्डर इज कंप्लीटेड, नाउ डिलीवरी इज ओपन. डिलीवरी अब प्रोसेस हो रहा है. हमने देखो क्या किया अभी, जस्ट अभी अभी हम लोगों ने, आप ध्यान से देख रहे होगे, अभी हमने क्या किया है, VL01 किया, शिपिंग पॉइंट डाला, एंटर करके सेव किया. दैट मीन्स हमने क्या किया, शेड्यूलिंग कर दिया कि गुड्स निकलने का हमने ऑर्डर दे दिया. अब गुड्स क्या होगा, वो जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है, जो वाउचर, वो लेके जाएगा वेयर हाउस पे, वेयर हाउस को दिखाएगा, देन वेयर हाउस उसको गुड्स निकालने देगा. गुड्स निकलेगा और ट्रक में क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा. जब ट्रक पे लोड हो जाता है दैट मीन्स ट्रक कंसाइनमेंट क्या हो गया है, मटेरियल क्या हो गया, पिक कर लिया गया. तो मटेरियल पिकिंग करना होगा और गुड्स जैसे ही वेयर हाउस से निकला, पिकिंग का मतलब निकल गया, PGI पोस्ट गुड्स इशू. गुड्स निकलने के बाद की एंट्री करनी होगी आपको, दैट इज कॉल्ड PGI. तो जिसको हम करेंगे VL02N से ही, VL02N. VL02N. इस बार देखो यहीं पे एंटर करिएगा. एंटर करने के बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे पिकिंग क्वांटिटी में कुछ नहीं आ रहा है. नाउ गो इनटू द पिक, ऑलरेडी पिकिंग क्वांटिटी में. अगर आइटम ओवरव्यू में भी जाते तब भी दिखता. फिलहाल पिकिंग क्वांटिटी में यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एक पिकिंग क्वांटिटी डाल के एंटर. नाउ यू क्लिक ऑन द PGI बटन. PGI बटन जैसे ही करोगे डिलीवरी हैज बीन सेव्ड, है ना, वही सेम नंबर है. तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी इट, क्योंकि सेम नंबर है, सेव हो ही गया है. अब इसको चेक कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट फ्लो पे, सॉरी हाँ डॉक्यूमेंट फ्लो पे जाएंगे. अगेन ऑलरेडी है ही, यहीं पे डॉक्यूमेंट फ्लो चेक कर लो. तो आप देख रहे हो पिकिंग रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, गुड्स गुड्स इज इशूड. इस पर डबल क्लिक करो. इफ यू वांट टू चेक द एंट्री, एनवायरनमेंट में जाओ, डिस्प्ले डॉक्यूमेंटेशन में जाओ. यहाँ पे आप जाओगे कहाँ पे, डॉक्यूमेंट इन्फो में, यहाँ होता है FI डॉक्यूमेंट. आप यहाँ पे चेक कर लोगे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है. तो आप देखो इन्वेंट्री फिनिश गुड्स से क्रेडिट हो गई, निकल गई सामान. हम गुड्स निकल गया है, COSG अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया. क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, तो कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, मेरे ख्याल सब लोगों को क्लियर है. द वैल्यू इज 10,000 ना, हमने 10,000 से ही कर दिया क्या. वन लैख ही तो था, चलो उसमें दिख रहा है ऐसा, बट है नहीं. अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, आफ्टर दिस नेक्स्ट होता है, अभी तक जितना भी काम हम किए आउटबाउंड डिलीवरी तक PGI तक, ये सब किसका काम है, किसकी ड्यूटी है, SD डिपार्टमेंट की. अब जाहिर सी बात है गुड्स निकल रहा है तो गुड्स के साथ क्या निकलना चाहिए, इनवाइस भी. तो इनवाइस निकालने के लिए इनवाइस होगा VF01. ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये होती है फाइनेंस टीम की. नाउ यू नीड टू गो /N VF01. VF01 जैसे करोगे बाय डिफॉल्ट वो नंबर आ जाता है जो डिलीवरी किए थे. यू कैन चेक 2421 2421 एंड देन हिट एंटर. एंटर हिट करते ही देखो यहाँ पे आगे मटेरियल, टेस्ट मटेरियल है, 1 लाख की वैल्यू है ना, इज गोइंग टू बी बिल्ड क्वांटिटी है ना, एक क्वांटिटी. नाउ कंट्रोल एस. आफ्टर कंट्रोल एस यू कैन सी द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड नाउ. डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे बिल सेव हो गया आपका, है ना, बिल इज सेव्ड नाउ.
बिल बनने के बाद अगेन हम रिपोर्ट चेक करेंगे। तो बिल हमने किससे बनाया, VF01 से ना। तो इस बार डॉक्यूमेंट फ्लो कैसे चेक करेंगे, आपको पता है VF02 से। चेंज मोड, जब भी आपको डॉक्यूमेंट फ्लो चेक करना है आपको चेंज मोड में जाना है। और बिलिंग नंबर मांग रहा है, बिलिंग नंबर ऑलरेडी है, एंड यू कैन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट फ्लो बटन। डॉक्यूमेंट फ्लो में इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, कोटेशन इज कंप्लीट, ऑर्डर इज कंप्लीटेड, डिलीवरी इज कंप्लीटेड, इनवॉइस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ दिस अमाउंट इज नॉट क्लियर्ड अप येट, अभी तक इसका अमाउंट क्लियर नहीं हुआ है। नाउ यू कैन गो एंड चेक द रिपोर्ट ऑल्सो, अदरवाइज यहीं से डबल क्लिक करो। ओके यहीं से एनवायरनमेंट पे जाओ, डिस्प्ले डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, डॉक्यूमेंट पे जाओ, यू कैन चेक द एंट्री। कोर लिमिटेड इज क्या हो गया, डेबिटर, डेटर हमारे बन गए, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो गया, सेल्स इज इनकम सो क्रेडिटेड। ओके सो इफ यू वांट टू लेजर की ये जो पार्टी है किस जीएल को हिट करेगा, हालांकि ये दिख रहा है किस जीएल को हिट करेगा, सैंडरी डेटर डोमेस्टिक को। दिस इज द रिकंसिलिएशन अकाउंट ऑफ आवर कस्टमर। सो और सेल्स का लेजर है ही है, क्लियर है सबको, इनकम जनरेट हो गई सर। अब हमें पेमेंट लेना है, पेमेंट लेने से पहले पार्टी को चेक कैसे करेंगे, FBL 5N से पार्टी यही है, एग्जीक्यूट करो, यू कैन चेक द बिल नंबर, दिस इज, ये सब पुराने बिल है तो इसमें ओवर ड्यू हो गया है, ये आज का ही है तो ड्यू दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग पेमेंट लेंगे। तो पेमेंट लेने के लिए क्या होता है, टी कोड इज F-28, so you need to put the date। मैं कस्टमर रिसीट से बैंक हम लोग चेक कर लेते हैं, एक्सिस बैंक में अमाउंट ले लेते हैं, हाउ मच अमाउंट, 1 लाख, बीइंग अमाउंट रिसीव, सही है। अब यहाँ पे अकाउंट देखेंगे, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, इस बार डेटर हम लोग कौन है, सिस्टम नहीं छोड़ो, 7912, and then either you can press enter, either you can click on process open item। नाउ 3 बिल दिख रहे हैं, इन दोनों बिल को मैं हटा देता हूँ डबल क्लिक करके, ये 2 बिल का पेमेंट नहीं हुआ, सिर्फ 1 लाख का पेमेंट होगा। नाउ कंट्रोल एस, you can check the entry also, display। okay so Axis Bank is debited and core is credited। अब उनका बैलेंस खत्म हो गया। हम लोग अब डॉक्यूमेंट फ्लो में चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट फ्लो कहाँ चेक करेंगे, VF02, सही है। डॉक्यूमेंट फ्लो चेक करो, पेमेंट क्लियर हो गया होगा। नाउ पेमेंट इज क्लियर। नाउ this is the process of O2C। again I am going to check the report of our customer FBL5N। okay so executed, you can see only 2 bills are there। now you need to check cleared item, you need to click on the date and just reverse order, you can see this was 1 lakh rupees amount। okay so this is total overview। एक तरीके से हमने बहुत ही क्विक वे में आपको समझाया। आई एम नॉट गोइंग टू रिपोर्ट मच मोर, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग में हम नहीं गए, VA05 में हम नहीं गए, बट है रिपोर्टिंग। अगर ऑर्डर आपको चेक करना है कितने हमारे सेल्स ऑर्डर मिले हैं, कितने पेंडिंग है, ये सब रिपोर्टिंग में हम लोग चेक करते हैं VA05 से, बट वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट। अगर आपको उसको जाना है तो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है O2C के नाम से, आप उसमें जा करके गो थ्रू कर सकते हो कि रिपोर्ट कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। मैंने O2C का ऑलरेडी 5 पार्ट में बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, उसमें मैंने रिपोर्टिंग को स्पेशली एनालाइज किया, आप वहां जाके चीज़ों को देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।